हेलो दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट किया है दोस्तों। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं कि मैं पूरी कंट्री यहाँ पे रन कर सकूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली है क्या पाकिस्तान के तरफ से स्टेटमेंट जो आया है, वो इसकी असल में पहल क्या है, किस तरह से वो ऐसा कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, डिटेल में दोस्तों जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये कहना है उनका। और यहाँ पे न्यूज़ भी देखे जानेंगे कि आज ही दोस्तों इन्होंने एडमिट किया है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है नहीं कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से रन कर सके। और ये डेफिनेटली एक नेशनल सिक्योरिटी दोस्तों इशू बना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा और जानेंगे दोस्तों डिटेल में ये सारी चीज़ें। उसके लिए दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर नीलेश सर अनअकैडमी, और आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों अपने अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं, पढ़ते हैं और डिस्कस भी करते हैं। चलिए दोस्तों जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। ज़रा उनसे दोस्तों सुन लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। जरा एक बार शांत रहते हैं और एक बार सुन लेंगे क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज़्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों ये उनका जो स्टेटमेंट था, आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मनी की प्रॉब्लम है, पैसे अवेलेबल है नहीं पाकिस्तान में, ये यहाँ पे इमरान खान कहना चाहते हैं। और उन्होंने दोस्तों ये भी कहा ट्यूजडे में, देखिए उन्होंने एडमिट किया कि अभी जो है ना फॉरेन जो डेट है दोस्तों, मतलब कर्जा इतनी तरह से बढ़ चुका है और जो लो टैक्स रिकवरी, मतलब टैक्स ही नहीं जमा हो पा रहा है गवर्नमेंट के पास। दैट्स वाई दोस्तों एक बन चुका है नेशनल सिक्योरिटी इशू। अगर पैसे नहीं होंगे तो आप काफ़ी इमरजेंसी वाले जो चीज़ें वगैरह होते हैं उसे आप रन भी नहीं कर पाओगे, ये भी यहाँ पे कहा गया है। और भी चीज़ दोस्तों यहाँ पे सामने आती है। देखिए खान उन्होंने और एक कहा कि डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू स्पेंड ऑन पब्लिक पीपल्स वेलफेयर। अगर पैसे ही अवेलेबल नहीं है तो नेशनल सिक्योरिटी तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। दूसरा वाला इशू है दोस्तों कि आप आपके लोगों के लिए पैसे कहाँ से खर्च करोगे, आप उनके लिए दोस्तों वेलफेयर वाले काम कहाँ से करोगे। तो ये कहीं ना कहीं इमरान खान ने यहाँ पे ये इशू कहा है कि सच में हमारे पास पैसे है नहीं है, हम काफ़ी मतलब कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, कर्जा काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया है दोस्तों। यहाँ पे आपसे एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए उन्होंने ये कहा कि एक इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है दोस्तों, उनके जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है फॉर द शुगर इंडस्ट्री, तो उनके दौरान दोस्तों ने ये यहाँ पे कहा है कि देखिएगा हम पूरी तरह से मतलब ट्रैक करना चाहिए, उन लोगों को ट्रेस करना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से टैक्स वगैरह पे नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए दोस्तों। ये कहते समय उन्होंने एक बात यहाँ पे कही, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए उन्होंने ये कहा कि जो कल्चर है ना पाकिस्तान में, जो कल्चर है कि हम अवॉइड करें टैक्सेस पे ना करने के लिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्तों जो पुराना जो गवर्नमेंट था, कॉलोनाइज पीरियड वगैरह था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि चलो ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ पे है, बाहर की हुकूमत यहाँ पे रन कर रही है, तो हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अगर हम नहीं पे करें तो हम देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो वही काइंड का जो माइंडसेट है वो अभी रन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे इमरान खान का कहना है। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि पीपल डिसलाइक पेइंग द टैक्स, पीपल को अच्छा नहीं लगता टैक्स पे करना। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि उनका जो मनी है ना दोस्तों, जो भी वो टैक्स पे कर रहे हैं वो स्पेंड नहीं हो रहा है उनके ऊपर, उनको दोस्तों यहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही है, उनको वहाँ पे उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं पीपल के माइंडसेट में एक तो टैक्स नहीं पे हो रहा है, एक तो लीगसी माइंडसेट में ऐसी कि भाई टैक्स नहीं पे करेंगे, अपना ही पैसा है, वो तो जो गवर्नमेंट वगैरह वो तो उड़ा देगी। तो ये जो सारी जो चीज़ है दोस्तों उनके दिमाग में है। और उन्होंने ये भी कहा कि फेल्यूर टू जनरेट द लोकल रिसोर्सेज, ये हमारा एक फेल्यूर है दोस्तों कि हम लोकल रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाए हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है अभी तक जो थी आती रहती थी, तो उनकी तरफ से दोस्तों काफ़ी लोन आ चुका है, वो लोन भी हम पे नहीं कर पा रहे। तो इतनी सारी जो चीज़ें वगैरह है काफ़ी यहाँ पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कही कि देखिएगा कि पाकिस्तान के यहाँ पे अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज के बारे में देखें, अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, तो उन्होंने ये भी कहा कि नीड टू बी इंक्रीज टू टैकल ग्रोइंग डेट क्राइसिस। अगर हमें
जो कर्जा का जो संकट यहाँ पे है उसको अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात की कि ये पाकिस्तान में सबसे चीपेस्ट फ्यूल है। अगर हम अदर कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात करें तो काफ़ी कम फ्यूल यहाँ पे फ्यूल क्राइसिस जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है, हमें प्राइस बढ़ाने ही पड़ेंगे तभी जाके हमारे पास पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे अगर रीजनल कंपेरिजन यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान में फिलहाल पाकिस्तानी रुपये के बारे में बात करें 110 रुपये है, श्रीलंका में 146 है, और अगर भारत की बात करें 214 रुपये यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं सबसे कम प्राइसिंग अगर जून की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कम, अभी भी अगर बात करें तो इतना ही कहीं ना कहीं डिफरेंस है। और यहाँ पे देख लीजिएगा अभी जो बात अगर कर रहे हैं तो इंडिया दोस्तों 250 रुपये सेल कर रही है, बांग्लादेश 200 रुपये पर लीटर कर रहा है, और इंडिया 130 और पाकिस्तान 138 दोस्तों यहाँ पे कर रहा है। तो इंडिया 250 रुपीज़, बांग्लादेश 200 और पाकिस्तान 130। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में जो दरार है दोस्तों वो कम करनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। तो 1 पाक रुपीज इज इक्वल टू 44 इंडियन रुपीज, आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उनका ये कहना है कि हमें फुल प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि टैक्सेस दोस्तों लोग पे नहीं कर रहे, टैक्सेस पे नहीं कर रहे, दैट्स वाई मनी नहीं आ रहा है, मनी नहीं आ रहा है तो दैट्स वाई नेशनल सिक्योरिटी है, तो मेरे पास मनी ही नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पे एक बार बता दूं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बढ़ने के और भी चांसेस दोस्तों क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ये कहा गया कि कंट्री ऑल्सो नीड्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, उनको बाहर से और ज्यादा पैसा चाहिए अगर उनकी कंट्री उन्हें ठीक से वहां पे रन करनी है। $51.6 बिलियन दोनों उन्हें 2 साल में चाहिए, तभी जाके पाकिस्तान की कंट्री जो पाकिस्तान पूरी तरह से दोस्तों रन कर पाएगा और जो चैलेंजेस वगैरह जो उससे आ रहे हैं वो पूरी तरह से सॉल्व कर पाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इश्यू दोस्तों। आपको बता दूं कि रिसेंटली जो हुआ था FATF की जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोस्तों रखा गया था, ये आप सबको पता है। ग्रे लिस्ट मतलब दोस्तों ये होता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो चुका है एक्शन लेने अगेंस्ट जो भी डेजिग्नेटेड टेरर आउटपुट्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, आतंकवादी संगठन होते हैं जो उनको उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। उन एक्शन लेने के खिलाफ पाकिस्तान उतनी तरह से पॉजिटिव रहा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के भी काफ़ी केसेस होते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी है, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग भी है। तो मतलब ये चीज़ें पाकिस्तान नहीं कर पाया है, रोक नहीं पाया है, दैट्स वाई पाकिस्तान को FATF के दोस्तों ग्रे लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों FATF की ग्रे लिस्ट में अगर रखा जाता है तो फाइनेंस मिलना बाहर की कंट्री से काफ़ी मुश्किल होता है, लोन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा क्राइसिस ये भी है कि जो CPEC है दोस्तों, आप सबको पता है कि एक चाइना और पाकिस्तान का एक काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है दोस्तों, वो भी यहाँ पे खतरे में दोस्तों है। क्योंकि देख लीजिएगा मच टाउटेड लाइफलाइन ऑफ द कंट्री, ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना की जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएगी उसका काफ़ी फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है ना, ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से यहाँ पे प्लान किया जा रहा था, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। लेकिन क्यों प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। देख लीजिए, आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है द टेरर एक्टिव जो हो रहे पाकिस्तान में ना, उसकी वजह से ये जो पार्ट चल रहा था CPEC का वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, डेथ ऑफ द 9 चाइनीज इंजीनियर्स है ना दोस्तों इन अ बस ब्लास्ट खैबर पख्तूनख्वा। तो इसके द्वारा दोस्तों काफी प्रॉब्लम हो रहा है। चाइना भी कहीं ना कहीं दोस्तों अपने हाथ जो पीछे ले रहा है कि हम पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह के दोस्तों इंसिडेंट वगैरह हो पा रहे हैं। तो पूरी तरह से हम कहेंगे एक तो लोन का मामला, एक तो टैक्स का मामला है, और बात करें FATF का मामला है, फ्यूल प्राइसिंग का मामला है, और ये CPEC का मामला है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चारों तरफ से दोस्तों एक फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरी तरह से अटक चुका है। लेकिन आपको बता दो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर पाकिस्तान एक फेल हो जाता है, अगर पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आतंकवादी संगठन है वो अपना मुंह बाहर निकालेंगे, वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आर्मी वहां पे पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। और उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में अगर आर्मी कंट्रोल कर दी तो इसका भारत पे डेफिनेटली असर होगा, और कहीं ना कहीं हमारे जो शांति है बॉर्डर एरियाज में दोस्तों वो बिगड़ सकती है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ठीक रहे। अगर वो ठीक नहीं रहता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। देखा जाएगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है, डेफिनेटली आपके साथ ये शेयर की जाएगी। क्यों ये इशू डिस्कस कर रहे हैं, इशू डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि अपना नेबर, अपने जो बगल वाले जो लोग वगैरह रहते हैं, अगर वही ठीक तरह से नहीं रहेंगे तो भाई अपनी शांति नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पड़ोसी देश शांत है तो डेफिनेटली आप भी शांत रहोगे, आपकी प्रगति वगैरह होगी, आप भी डेवलपमेंट वगैरह करोगे। तो दैट्स वाई ये इशू जानना महत्वपूर्ण था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कितने डिफरेंट इशूज है, कितने डिफरेंट एंगल्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अभी सिचुएशन आ चुकी है। तो ये था दोस्तों आज का इशू, आपको समझ में आ चुका होगा जो भी हमने यहाँ पे बात की। आपको बताओ कि आज का दिन लास्ट दिन है दोस्तों। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अगर आप प्लस कोर्स में आना चाहते हो, काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे मिल रहा है 25% का डिस्काउंट, 10% अपना कोड, और आपको यहाँ पे मिल रहा है एक्स्ट्रा 15% का।
तो आज लास्ट डे है, जरूर इसका लाभ उठाए दोस्तों। NW10 यूज कीजिएगा, आपको इसका जरूर फायदा होगा दोस्तों। बैचेस ऑलरेडी लॉन्च चुकी हुई है, ये है दोस्तों जनरल स्टडीज के लिए, जीके के लिए आपकी बैच। और आपको अगर रीजनिंग मैथ्स वगैरह पढ़ना हो दोस्तों, तो 17 नवंबर से ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुकी है, इसमें एडमिशन ऑलरेडी ले लीजिएगा। इतना सब कुछ मिलता है दोस्तों, आप अगर प्लस सब्सक्राइबर बन जाते हो तो कंप्लीट सिलेबस आपका होता है, अनलिमिटेड टेस्ट वगैरह होती है, स्टडी प्लानर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एजुकेटर से डायरेक्टली लाइव बात कर सकते हो, जिससे आपके डाउट्स वगैरह वही के वही दोस्तों क्लियर हो जाते हैं। और एक बात आपको कहूं दोस्तों, ये प्राइसेस स्लैश ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ आज के दिन के लिए आपको ये पेज दिखेगा। 8 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले 24 मंथ के साथ दोस्तों, 12 महीने में आपको मिल रहे 4 मंथ एक्स्ट्रा, 6 मंथ में मिले आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा। प्राइसेस इतनी ड्रॉप हो चुकी भाई, 250 रुपये पर मंथ में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये फिर मौका नहीं आएगा। तो जरूर दोस्तों NW10 आपको लगाना है और प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी दोस्तों। आपको बताऊं, कॉम्बैट हर संडे खेलिएगा, क्योंकि इसमें आपको चांस मिलेगा सब्सक्रिप्शन पाने का एट द लोएस्ट रेट, आपको डिस्काउंट पे मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी पे अगर आपको लगता है किसी कंटेंट में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम, डेफिनेटली रिपोर्ट कीजिएगा और आप प्राइस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सेशन कैसा रहा आपको? अगर पाकिस्तान का इशू समझ में आया होगा, उसके जो इंप्लीकेशंस होगी इंडिया के ऊपर वो भी समझ में आ चुके होंगे, तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिए अपने साथ इसी तरह के करंट इश्यूज डिस्कस करने के लिए। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।